मुझे और कुटू। रात में एक चोर घर में घुसा। कमरे का दरवाज़ा खोला तो बरामदे पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आंखें खुल गई। चोर ने घबरा कर देखा। वो लेटे लेटे बोली, बेटा तुम देखने में किसी अच्छे घर से लगते हो। लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो कोई बात नहीं। अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, इसमें का सारा माल तुम चुपचाप ले जाना, मगर पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वह सुनकर जरा मुझे इसका जवाब तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। बेटा मैंने देखा है कि मैं एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पंकज पंकज पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गई। जरा बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ। चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बूढ़ी नौजवान बेटा पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनने पर उठ गया और अंदर आकर चोर की जमकर धुनाई कर दी। बुढ़िया बोली, बस करो, आप यह अपने किए की सजा भुगत चुका। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालो, ताकि मुझे आगे याद रहे कि मैं चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। बुढ़िया बोली, बस करो, अब वह अपने किए की सजा भुगत चुका है। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालो, ताकि मुझे याद रहे कि मैं चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। टीचर, एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 2 आम सड़ गए, बताओ कितने आम बचे। संजू, सर 10 आम। टीचर, वो कैसे। संजू, सड़ने के बाद भी आम तो आम ही रहेंगे ना, केले तो बन नहीं जाएंगे। आज संजू एक वकील है, पत्रकार, 80 साल की उम्र में भी आप अपने बीवी को डार्लिंग कहते हैं, इस प्यार का राज क्या है। बूढ़ा व्यक्ति, बेटे बोल गया, पूछने दोस्त मिंटू को खा लेना। संता शराब पीकर घर में चढ़ा, बस में चढ़ा और एक साधु के पास जा बैठा। साधु संता से नशे में देखकर कहते हैं, बेटा तुम नरक के रास्ते पर जा रहे हो। संता सुनते ही संता जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओए रुको, मुझे कहीं और जाना था, लगता है मैं गलत बस में चढ़ गया हूँ। पत्नी ने पति से बड़े प्यार से कहा, काश तुम शक्कर होती, काश कभी मीठा बोलती। पत्नी, काश तुम अदरक होते, कसम से के कूटती। पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश। ट्रेन में लिखा था, बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री होशियार। उसी ट्रेन में चिंटू भी जा रहा था। उसने ये लाइन पढ़ी और बोला, है तो हम बेवकूफ़ हैं क्या। बीवी, जो आदमी रोज़ शराब पीकर आए उसके लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं है। पति, जिसको रोज़ शराब मिल जाए उससे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत भी नहीं है। डॉक्टर, आपको क्या बीमारी है। मरीज, पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांगें दिखाई जो माचिस की तिल्ली जितनी पतली थी। डॉक्टर को यह देखकर हंसी आ गई। मरीज, आपने ना काटने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सारी, आप तकलीफ बताओ। मरीज, डॉक्टर साहब यह सूझ गई है। डॉक्टर, हा 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 हा, भाग यहाँ से, हेल्पी। तू आया ही हंसाने के लिए, हेल्पी। नीतू, डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी कराने में कितना खर्च आएगा। नीतू, लेकिन डॉक्टर साहब अगर प्लास्टिक मैं दे दूँ तब कितना खर्च आएगा। डॉक्टर झल्लाकर, ऐसा करिए, प्लास्टिक को पिघलाकर चिपका खुद ही लीजिए। पत्नी, सुनो, आजकल चोरियां बहुत होने लगी है, धोबी ने हमारे 2 तौलिया चुरा लिए हैं। पति, कौन से तौलिए। पत्नी, अरे वही जो हम मनाली के होटल से उठाकर लाए थे। संतान ने एक लड़की को मैसेज किया और हाय, अपना नंबर दे दो। थैंक यू दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी, आपको ये मज़ेदार चुटकुले कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर मिले एक नए वीडियो नए टॉपिक से, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।